हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज योर फ्यूचर स्पाउस। तो कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। उनके कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, करियर, सब कुछ। ठीक है, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ये सब कुछ हम लोग आज जानेंगे, डिटेल्स में कवर करेंगे। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक रहता है हमेशा, आई नो, तो मैंने सोचा कि यस लेके आती हूँ। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है इंस्टा पेज खोला है द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और अबाउट सेक्शन में भी आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो जाओ वहाँ पे जाके आप फॉलो करो सारे। वहाँ पे भी जो है आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे रील्स मिलेंगे। एंड वहाँ पे मैं जो है पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड जानकारी दूंगी। इवन वहाँ पे मतलब मैं जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ, तो वहाँ पे मैं दूंगी। वहाँ पे जो है आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे इन फ्यूचर, जो भी मैं सर्विसेज लाऊंगी, सब कुछ। तो जल्दी जल्दी जाओ वहाँ पे जाके फॉलो करो। ओके, सो यस, लिंक आपको मिल जाएगा वैसे भी। तो यस गाइज, नाउ बैक टू द टॉपिक। तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे दो कैंडल्स हैं। एक है ये पिंक कैंडल और एक है ये ऑरेंज कैंडल। तो आपको दोनों में से कोई भी एक कैंडल चूज करना है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ। ओके, आपको आपकी इंट्यूशन जिधर लेके जा रही है आप उस कैंडल को चुनिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप ऐसे चूज नहीं कर सकते, तो आप अपने नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके नेम के इनिशियल्स इसमें हैं तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, और अगर आपके नेम के इनिशियल्स इसमें हैं तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। ओके, याद रखिएगा, आपका जो ऑफिशियल नेम है आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, तो यस, एंड रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा रीडिंग में खुद को। हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर है आपके लिए। तो एंड तक ज़रूर देखना रीडिंग को गाइस। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। ओके, तो आई होप कि आपने अब तक तो चूज़ कर लिया होगा कि आपको कौन से ग्रुप की रीडिंग देखनी है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने इस पिंक कैंडल को चुना है और अगर आपके नेम के इनिशियल्स ये हैं, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस एंड फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कहाँ मिल सकते हो, मिल चुके हो या मिलोगे, सब कुछ डिटेल्स में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड गाइस कीप कमेंटिंग, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं और मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोग जो रिकमेंड करते हो टॉपिक्स में उन पे रीडिंग लेके आओ। मैंने पूछा था आप लोगों से कि आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेटेड पूरी रीडिंग चाहिए, रीडिंग मतलब जानकारी के साथ, तो मैं लेके आऊँगी। तो कुछ लोगों ने तो बोला था कि यस चाहिए, बट बाकियों का मुझे रिस्पांस नहीं मिला। तो आप ज़रा मुझे बताना फिर से कि आपको चाहिए या नहीं, तो मैं पूरा वो टॉपिक जो है ना ट्विन फ्लेम के ऊपर सब कुछ कवर करूँगी और वो लेके आऊँगी। ओके ओके, 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। Seven of Cups, ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ले लेते हैं। द स्टार, एक और कार्ड निकालती हूँ मैं, देन बताती हूँ। ओके, सो लेट्स टेक वन मोर कार्ड।
द एम्पर, ओके ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स इज बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइस सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ। इट्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। और एयर साइन में एक्यूरियस एनर्जी है यहाँ पे, ओके यस। तो सबसे पहले तो आपके पार्टनर कौन है, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, क्या होंगे, वो सब मैं आपको बताती हूँ। बट सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो भी पर्सन है, ठीक है, ये आपको कभी भी बोर नहीं होने देंगे लाइफ में, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। बोर इन द सेंस कि अगर आप बहुत शांति प्रिय इंसान हो, मतलब आपको बहुत सुकून से चैन से रहना पसंद है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना या शांत मतलब हलचल हो नहीं पसंद, तो ये जो है बिल्कुल ऑपोजिट है आपके। दिस पर्सन इज लाइक, इनको जो है शांति पसंद ही नहीं है। ये जो है इनके रहते हैं लाइफ में, या फिर उस जगह शांति रहना इज इम्पॉसिबल। ये पर्सन जो है ये तूफान है बेसिकली, ठीक है। अब चाहे वो किसी भी तरीके से हो, अगर सपोज इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा चुप चुप हो, शांत हो, तो ये कोशिश करेंगे कि आपको ट्रिगर करे और आपसे कुछ बातें निकलवाए, और देन थोड़ी फाइट वाइट हो, एंड देन ये आपको जो है मनाए, आपको एफर्ट डाले, समझ रहे हो आप। तो थोड़ा गुस्सा करना है एंड देन जो है फिर प्यार दिखाना है। और अगर हमेशा ही मतलब इनको रहता है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, करना है, ठीक है। इट्स दिस पर्सन इज लाइक अ तूफान मेल, ठीक है। शांत तो बिल्कुल भी नहीं बैठते, और ये लड़ाकू टाइप के इंसान मुझे दिख रहे हैं। इनके हिसाब से अगर चीजें नहीं होंगी तो ये जो है ना लड़ने पे उतर आएंगे, ऐसे टाइप के हैं ये, ठीक है। वर्बल फाइट की बात कर रही हूँ मैं, नॉट सेइंग कि फिजिकल फाइट, कर भी सकता है वैसे समटाइम्स, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो एज गुस्सैल बहुत दिख रहा है मुझे। तो यस, लड़ाकू टाइप के हैं थोड़े, गुस्सा नाक पे रहता है इनके, ऐसे टाइप के इंसान हैं। थोड़े से कंफ्यूज्ड ये रहते हैं चीज़ों को लेके। इट्स लाइक स्टार्टिंग में एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या चूज करना है, ये करूँ या ये करूँ, ठीक है। हो सकता है इनके पास ऑप्शंस बहुत रहते हैं। एज मैं देख पा रही हूँ कि इनका एक ही कुछ स्टेप, मतलब एक चीज नहीं करते, ये अपने करियर में मल्टीपल चीजें करते हैं। अगर जॉब है तो बिजनेस भी करते हैं, बिजनेस है तो जॉब भी करते होंगे, अगर जॉब नहीं करते तो मल्टीपल बिजनेसेस हो सकता है कि ये करते हो, ठीक है। पावरफुल पर्सनैलिटी है ये, काफी पावरफुल पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। बहुत वेल टू डू फैमिली से मुझे ये दिख रहे हैं। खुद तो इन्होंने कमाया ही है, प्लस फैमिली भी अच्छी खासी इनकी वेल एस्टेब्लिश्ड है, ओके। दिस पर्सन कैन बी फेमस, ठीक है, फेमस पर्सन भी हो सकते हैं, एक्टर, इन्फ्लुएंसर, बिजनेस टाइकून, एंटरप्रेन्योर, कोई अगर सरकारी जॉब करते हैं वहाँ पे पावरफुल पोजीशन में है। तो जो भी है ये भाई लोगों के आंखों में है, पब्लिक फिगर हो सकते हैं ये आराम से, मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, कुछ भी। तो जो भी है, जो चीजें पावर को दिखाती है, जहां से ये सीन हो सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, तो जो भी है ये पावरफुल पर्सन है, ठीक है। और अच्छा खासा ये कमाते भी हैं, अच्छी खासी इनकी पर्सनालिटी भी है, ये दिखते भी बहुत स्मार्ट है, बहुत हैंडसम है। इनको है कि मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छी दिखूं, मुझे जो है बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए कि लोग जो है देखते ही बोले कि ऐसा होना चाहिए इंसान, ठीक है। इट्स लाइक स्मिटन हो जाए इनसे लोग, ऐसा टाइप का इनको रखना होता है अपना पर्सनैलिटी। हो सकता है कि इनको बियर्ड है, ठीक है, बियर्ड है इनको, ओके वैसे। और ये हार्डवर्क भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हार्डवर्क नहीं करते, हार्डवर्क भी करते हैं, बट हाँ इनका लक भी अच्छा है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हार्डवर्क करते हैं बट सक्सेस लेट मिलती है, ठीक है। क्योंकि लक जो है वो काम नहीं करता, या फिर होता है कभी कभी, मतलब चार्ट में ऐसा कुछ रहता है हमारे बर्थ चार्ट में, जिसकी वजह से डिले होता है सक्सेस में, तो वो बात की बात है, उस पर कभी और बात करेंगे। बट
जो मैं बोल रही हूँ कि इनको जो है लक भी अच्छा काम करता है, फेवर करता है इनको, और ये हो सकता है कि बहुत कम एज से इन्होंने जो है स्टार्ट कर दिया हो सब कुछ, और कम एज से ही जो है इनको नेम फेम मिलना शुरू हो गया। ओके, यस। तो आप इनको फिलहाल तो नहीं जानते, अगर जानते भी होगे तो हो सकता है कि एज सच, नहीं इसको काट देते हैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। तो यस, हो सकता है कि आपको लेके भी ना ये पहले कंफ्यूज्ड रहे कि क्या करना है, मतलब आपको शादी के लिए प्रपोज करना है नहीं करना है, सही रहेगा करना नहीं रहेगा, आप कंपैटिबल हो पाओगे, कंपैटिबल पार्टनर होगे नहीं होगे, ये बहुत सोचेंगे, ठीक है। बट देन जो है ना इनको रियलाइज होगा कि नहीं, आप ही हो जो इनके पार्टनर बन सकते हो, ठीक है। एज मैं देख पा रही हूँ कि आप इनके ऑपोजिट होगे, जहां तक मेरी गट फीलिंग कह रही है, जो मेरा इंट्यूशन कह रहा है, आप इनके ऑपोजिट हो। आप जो है यस, एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो आपकी पर्सनैलिटी इनको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। आप दोनों में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है वैसे, ठीक है। आप पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है, और भी मैं कार्ड्स निकालूंगी तो पता चलेगा, बट मुझे लग रहा है कि आप पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हो। एक इंटेंस पुल फील होगा, इनको भी आपके तरफ बहुत इंटेंस पुल फील होगा, आपको भी इनके तरफ बहुत इंटेंस पुल फील होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि इसको तो मैं जानता हूँ काफी टाइम से, इनको भी लगेगा, ठीक है। यस, और ये जो है ना आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे, पहले बहुत ज्यादा। हो सकता है आपको आपके लुक्स से, आप जिस तरीके से खुद को रखते हो, कैरी करते हो, आपकी पर्सनालिटी से, आपके एटीट्यूड से, ये जो है ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए, तो पहले तो इनको भी लगेगा कि क्यों ऐसे हो रहा है, जबकि इनको तो आते हैं प्रपोजल्स वगैरह, आते हैं इनको जो है ऑफर्स वगैरह आते हैं, बट ये इतना स्मिटन नहीं होते किसी से भी, ठीक है। एज ये सोचते हैं कि मैं हूँ भाई, इनके हिसाब से हूँ, मैं तो कुछ हूँ, 30 मार खान समझते हैं खुद को। बट जब आपके टूवर्ड्स ही अट्रैक्ट होने लगेगा, तब इनको लगेगा कि क्यों मुझे इतना फील हो रहा है इसके लिए। और आप जो है ना, हो सकता है इनको उतना भाव ना दो, आप जो है इनको वैसे ना ट्रीट करो जैसे बाकी लोग करते हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं हो जाओगे कि ओ माय गॉड, ठीक है, आपका ऐसा नहीं आएगा कुछ रिएक्शन, तो ये और भी ज्यादा ना क्यूरियस हो जाएंगे, ठीक है, कि क्यों ऐसे क्यों, ठीक है, इसमें क्या इतना स्पेशल है, ये आपके तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होते जाएंगे। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, इट्स लाइक आप अगर फेमस नहीं भी हो, फिर भी आपकी पर्सनैलिटी एक स्टार लाइक पर्सनैलिटी है, मतलब जहां भी जाते हो ना अपनी वो जो रोशनी है ना अंदर की, वो बिखेरते हो। आपकी स्माइल हो सकता है बहुत प्यारी है, ऐसे पर्सन हो जो पॉजिटिविटी फैलाते हो, स्प्रेड करते हो, तो ये जो है ना उस चीज से बहुत ही ज्यादा मेस्मराइज्ड हो जाएंगे। ओके, यस। देन फाइनली ये डिसाइड करेंगे कि नहीं, मुझे यही पर्सन चाहिए, मुझे इसी से जो है शादी करनी है। एंड हो सकता है ये आपसे फाइट वगैरह भी करे, ठीक है। फाइट इन द सेंस कि ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि इनको ईगो पे लग रहा है कि आप क्यों ऐसे इनको ट्रीट कर रहे हो, बट ऐसे कर सकते हैं जैसे कि आपको भी नहीं समझ में आएगा कि ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो जानती ही नहीं हूँ कुछ मैंने किया। ये आपके इवन बॉस भी हो सकते हैं, हो सकता है आप इनके अंडर काम करो, टीम मेंबर भी हो सकते हैं, बट आपसे अपर पोजीशन में हो। ओके, तो मैं जो देख पा रही हूँ, जो ये किसी के लिए नहीं करते, एफर्ट वगैरह देना, कुछ भी करना किसी चीज के लिए, आपके लिए कर सकते हैं, करेंगे, कर सकते हैं, क्या करेंगे, एफर्ट डालेंगे ये आपके टूवर्ड्स। बट हाँ, डायरेक्ट एफर्ट नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट एफर्ट होगा, मतलब दिखाएंगे ऐसे करके कि ये तो मैंने ऐसे ही किया, मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है, बट आपको समझ आ जाएगा। मतलब जिस मोमेंट, जब तक आप लोग डेट नहीं कर रहे हो, जब तक आपका रिश्ता कंफर्म नहीं हुआ है, रिलेशनशिप में नहीं आए हो, तब तक जब ये आपकी केयर करेंगे ना, तब तक ये थोड़ा इनडायरेक्ट केयर करेंगे, इनडायरेक्टली आपको चेस करेंगे। इट्स लाइक मैं थोड़ी चेस कर रहा हूँ तुम्हें, या मैं थोड़ी पीछे आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे आ रही हूँ तुम्हारे, मैं थोड़ी पागल हुए जा रहा हूँ तुम्हारे पीछे, या पागल हुए जा रही हूँ तुम्हारे पीछे, मैं तो ऐसे ही, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, बट आप समझ जाओगे कि ये क्यों कर रहे हैं। एंड आपको ना एक तरीके से बहुत क्यूट लगेगा ये चीज। तो इनकी वो जो साइड है ना, वो क्यूट साइड, एक ऐसे इंसान के पीछे एक क्यूट साइड,
वो आप ही निकाल सकते हो, ठीक है। और आपको फील भी हो जाएगा कि इनको ऐसा है, और आप जो है ना स्माइल करोगे, आप नहीं दिखाओगे, आप भी कुछ कम नहीं जाते, आप भी नहीं दिखाओगे कि आपको क्या फील हो रहा है नहीं हो रहा है, आप भी इनको बहुत ही ना टीज करोगे। तो बहुत ही खट्टी मीठी नोकझोंक एक मुझे होती हुई दिख रही है, जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है ना, वो एक स्पार्क जो है आप दोनों के बीच में वो बना रहेगा, ठीक है। वो स्पार्क कभी खत्म नहीं होगा। इवन ये पुश पुल, ये नोक झोंक जो है ना, ये शादी के बाद भी आपके चलते रहने वाली है, ओके। शादी के बाद भी ये चलेगी आपके। तो यहाँ पे पॉसिबली मैं ज्यादा जो देख पा रही हूँ लव मैरिज है, अरेंज मैरिज मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। पॉसिबली यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए लव मैरिज ही है, ओके। अरेंज मैरिज मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ओके। यस, एक काम करते हैं और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, ओके। ये ना आपसे ऑब्सेस्ड रहेंगे, ओके। इट्स लाइक ऐसे सोचेंगे, आपको बोलेंगे भी एक टाइम पे आगे तुमने कोई जादू कर दिया क्या मेरे ऊपर। समझ रहा है कि मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, नहीं था, ठीक है। आपको भी एक टाइम पे शॉक लगेगा क्या बोल रहा है इंसान। तो वो आप ही निकाल सकते हो एक्चुअली इनके अंदर से, ओके। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, ओके। तो ये जो है ना क्या करेंगे, इनको फीलिंग्स आएगी आपके लिए एकदम स्टार्टिंग में, जब आप मिलोगे, जब इनको फील होगा आपके लिए कुछ, तो उस टाइम पे ये क्या करेंगे ना, ये अपने फीलिंग्स को हटाने की कोशिश करेंगे। ये सोचेंगे कि नहीं मुझे नहीं है कुछ, मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे। तो हो सकता है कि उस चक्कर में ये आपसे थोड़ा रूडली बात करे या आपसे फाइट करे, क्योंकि और भी ज्यादा ये चिढ़ जाएंगे, और भी ज्यादा डिस्परेट इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आप इनको कुछ भाव ही नहीं देते, आप इनको कुछ ऐसे रिएक्शन ही नहीं देते जैसा बाकी लोग इनको देते हैं। तो ये चिढ़ जाएंगे कि जिससे मुझे चाहिए मुझे उससे क्यों नहीं मिल रहा, और ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे कि इनको आपसे चाहिए वो रिएक्शन, इनको चाहिए आपका अटेंशन, नहीं एक्सेप्ट करेंगे और वो नहीं मिलेगा तो ये और ज्यादा चिढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है ना, ये उसको फॉल्स मास्क पहन के रखेंगे अपने फेस पे कि मुझे तो देखो नहीं चाहिए। मैंने आपको बोला ना कि ऐसे करेंगे कि मुझे तो नहीं परवाह, मैं तो नहीं चेस कर रहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा अटेंशन, बट डीप डाउन इन देयर हार्ट इनको चाहिए कि आप इनके पीछे आओ, आप बात करो, मनाओ, अटेंशन दो, ठीक है। तो जब ये नहीं मिलेगा ना तो लड़ेंगे, वही फेक ये दिखाएंगे। तो आप ये मत समझना कि ये आपको पसंद नहीं करते या फिर कुछ पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपने फीलिंग्स को नहीं चाहते कि बाहर निकल के आए, आप इनको परख ना लो, समझ ना जाओ, इसलिए ना वो लड़ झगड़ के ऐसे करके छुपाने की कोशिश करेंगे, ओके। ओके, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो पर्सन है ये कंट्रोलिंग टाइप के पर्सन है। इनको ये बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे एक टाइम पे आके आपसे, एक टाइम पे क्या, इनको स्टार्टिंग से ही वो ऑब्सेशन फील होगी आपके टुवर्ड्स। तो ये जो है ना, आपको हो सकता है कि आपको ये चीज बहुत ही ज्यादा ऐसा लगे कि यार मुझे कुछ फ्रीनेस नहीं मिल रही है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे हर चीज के लिए क्वेश्चन किया जाता है। तो हो सकता है आपको लगे कि ये पर्सन डोमिनेटिंग है, ये पर्सन कंट्रोलिंग है, एक्चुअली है इनके अंदर ये ट्रेट्स हैं थोड़े से। तो और ये डिपेंडेंट हो जाएंगे बहुत ज्यादा आपके ऊपर, और सिर्फ यही नहीं, आप भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने लगोगी, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी। तो हो सकता है एक बार को लगे कि मतलब बीच बीच में लगेगा कि यार चीजें कितनी टॉक्सिक हो रही है, कितना ज्यादा ओवर जो है ऑब्सेस्ड है हम लोग एक दूसरे से, दोनों ही एक दूसरे को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगे, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, बट इनको आपके लिए बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो कभी कभी ये चीजें जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लाइक झगड़ा हो रहा है इस वजह से, मैंने बोला ना। और वैसे भी ये थोड़े ऐसे टाइप के हैं जिनके नाक में गुस्सा रहता है, तो कुछ बोल दिया तो आप चिढ़ गए, ठीक है। तो आपने भी हो सकता है जाके कुछ बोला नहीं, बनाया नहीं, तो ये इन्होंने सोच लिया कि मुझे मनाने की भी कोशिश नहीं की, तो फिर हो सकता है वो थोड़ा पुश एंड पुल हो, ठीक है। बट ठीक हो जाएगा सब, बट थोड़ा सा जो है ना आप लोग वो ऑब्जेक्शन को थोड़ा कम रखने की कोशिश करना इन द फ्यूचर।
मुश्किल है वैसे तो आपके केस में, एज बहुत ही ज़्यादा जो है ऑब्जेशन रहने वाला है, दोनों को एक दूसरे से दिख ही रहा है। बट हाँ, उसके वजह से टॉक्सिसिटी ना हो, ये थोड़ा ध्यान में रखना। ओके, हाँ, सोलमेट। ओके, यस, दिस इज योर सोलमेट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि मुझे लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि आप दोनों के बीच में कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इंटेंस पुल इतना दिख रहा था कि देखते ही मतलब लगेगा कि हाँ, इसको तो मैं जानती हूँ, इसके साथ तो मेरा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है। तो यस, हाई चांसेस है कि ये आपके सोलमेट होंगे। ओके, ये आपके सोलमेट होंगे और आपको जो है ना ये ट्रिगर भी करेंगे, आप भी करोगे, ये भी करेंगे। तो यस, सीखोगे भी दोनों एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें। बट यस, प्यार जो है वो प्यार, अट्रैक्शन, ऑब्सेशन सब भर भर के रहने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक इज unrequired love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Okay, तो ये क्यों आया है? ये इसलिए आया है कि हो सकता है कि जब फाइट हो आप दोनों की, जब एक दूसरे से लड़ो, या फिर स्टार्टिंग के फेज में इनको, आपको लग सकता है, इनको लग सकता है कि नहीं, हमारे बीच में तो ऐसा जितना कुछ है ही नहीं ना, इतनी केमिस्ट्री ना इतना कुछ है कि हम लोग आगे लेके जा सकते हैं, रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म चला सकते हैं। एज वो पुश एंड पुल रहेगा ना बहुत ज़्यादा। तो एक बार को अगर लड़ लिया तो हो सकता है कि बहुत टाइम तक बात नहीं की, किसी ने भी जो है पहल नहीं की, ना इन्होंने की ना आपने की, तो सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है, नहीं है फिर कुछ, ठीक है, बट देन फिर आओगे साथ में, क्योंकि नहीं रह पाओगे। एज सोलमेट कनेक्शन में, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, पास्ट लाइफ पार्टनर हो, पास्ट लाइफ आपका कनेक्शन रह चुका है, तो ऑब्वियसली वो पुल इंटैक्ट रहता है। तो यस, आओगे, बट हाँ, वही आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें होंगी एंड देन, बट हाँ, अलग नहीं होंगे, ठीक है। एज दिस पर्सन इज योर फ्यूचर स्पाउस, अलग नहीं होने वाले। यस, सब कुछ रहेगा एकदम फुल बॉलीवुड फिल्म चल रही है, समझ लो, ऐसा ऐसा रहेगा। मिर्च मसाला, मस्ती, फन, हंसी मजाक, रोमांस, पैशन, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ है आपके रिश्ते में। तो तड़का भी वैसे ही लगेगा आपके रिश्ते में। यस, तो और भी थोड़े कार्ड्स देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि और भी थोड़े कार्ड्स देख लेना सही रहेगा, तो देख लेते हैं और भी, ठीक है। ओके, अटैचमेंट, सी, तो भाई बहुत अटैचमेंट रहने वाली है आप दोनों के बीच में, बहुत ही ज़्यादा गजब की अटैचमेंट, गजब का अट्रैक्शन रहने वाला है आप दोनों के बीच में। आप दोनों को लगेगा कि इतना क्यों है यार, दोनों को लगेगा, इनको भी लगेगा, आपको भी लगेगा, इतना क्यों है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो और ज़्यादा रहेगा, जब रिलेशनशिप में नहीं रहोगे ना, बट वो फीलिंग्स आने लगेंगी और एक दूसरे से दूर नहीं रह पाओगे, तब तो और ज़्यादा चिढ़ मचेगी कि क्यों इतना फील कर रहा है। आपको भी लगेगा कि मैं ऐसे इंसान के लिए क्यों इतना फील कर रही हूँ, और इनको भी लगेगा कि जब मुझे कुछ नहीं भाव दे दिया जाता, मुझे ऐसे मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता, मैं क्यों, जबकि मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस है, फिर क्यों, ठीक है। हाँ, ओके, एक और कार्ड निकालते हैं, हॉस्टिलिटीज, नंबर 26। तो यस, ये जो है ना बहुत कोशिश करेंगे कि अपनी जो फीलिंग्स है ये ना दिखाए आपको। स्टार्टिंग में ये कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं, मुझे दिखाना नहीं है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे अपने ही अंदर रखना है, मेरी इमेज का क्या होगा, ये क्या सोचेगा, मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, मेरा पलड़ा जो है वो नीचे चला जाएगा। इवन फाइट वगैरह में भी ऐसा ही होगा कि ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, बट आएंगे, एट द एंड आएंगे, क्योंकि आप जो हो ना, आप इनको मजबूर कर दोगे आने के लिए, ठीक है। आपकी आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपकी कुछ एंजेलिक पर्सनैलिटी है, ये रोक ही नहीं पाएंगे खुद को आपके टूवर्ड्स आने से, ठीक है। और आपका जो ये सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, आपका जो ये है ना कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी भाई, तुम आओ, ये चीज़ इनको और भी ज़्यादा हुक्ड रखेगा, ठीक है। ये और भी ज़्यादा खींचेगा अपने तरफ, मतलब स्पार्क पैदा यही करेगा।
देख रहे हो कार्ड्स कैसे गिर रहे हैं, माय गॉड। सो बहुत फायरी पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, बहुत ही ज्यादा। हाँ, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। सो यस, ये जो है अपना दिल बिल्कुल ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे आपके लिए, आपको देंगे। और जो मैं देख पा रही हूँ, वन वुमन मैन है ये, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि ऑप्शंस है तो ये ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फ्लर्ट करते हैं और समथिंग, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये जो भी होगा आपके साथ होगा, जो भी फील करेंगे आपके लिए, ठीक है। जो प्यार है, झगड़ा है, जो भी करना है आपसे, लड़ाई झगड़ा रोमांस जो है सब आपसे, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस, यस, नंबर 48। तो बैलेंस भी जो है आप दोनों बनाने की कोशिश करोगे एक दूसरे के रिश्ते में। इनको भी लगेगा कि नहीं, बनाने की ज़रूरत है बैलेंस, एज ओवर हो जाने की वजह से जो है ना हमारे बीच में चीज़ें कभी कभी बिगड़ जाती है, इनको लगेगा। तो यस, बैलेंस बना के चलोगे। एंड है ये वैसे बैलेंस्ड पर्सन ही है, बट आप जो है इनको ट्रिगर करोगे ऐसे ना कि ये रोक नहीं पाएंगे खुद को, ठीक है। और होता है सोल में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा होता है, जहाँ पे आप ट्रिगर करते हो अपने सामने वाले पर्सन को, एंड वो जो है ना फिर ट्रिगर होके ऐसी ऐसी चीजें करता है। नॉट ओनली आप करोगे, ये भी आपको ट्रिगर करेंगे, ठीक है। ओ माय गॉड, सी, ओ माय गॉड, द सन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, एज आपको पता है कि सन का कार्ड पूरे डेक में सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। अगर इवन आपकी रीडिंग नेगेटिव भी आए तो भी अगर सन का कार्ड आ जाए तो पूरी रीडिंग पॉजिटिव हो जाती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है। सब कुछ आपको मिलने वाला है, आपके इवन आपके फ्यूचर स्पाउस के आने के बाद, इनके आने के बाद आप देखिएगा, हो सकता है कि आपके लाइफ में और ज्यादा ग्रोथ आए, आपके लाइफ में और ज्यादा अबंडेंस आएगी, ठीक है। ये जो है आपको आपके लाइफ में और ज्यादा अबंडेंस लेके आएंगे। अगर आप कुछ करना चाहते हो, ये आपको उस चीज को करने में और भी ज्यादा पुश करेंगे, हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। आप हेल्प नहीं भी लोगे फिर भी इनडायरेक्ट तरीके से करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, ठीक है। अपने कॉन्टैक्ट्स को निकाल के ये जो है ना, और क्यों करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इनके वाइफ हो या आपके साथ रिलेशनशिप में है इसलिए कर रहे हैं, नो। इनको पता है आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, ये इसलिए करेंगे, ठीक है। यस, ग्रेट कार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज इनडिसीजन। स्टार्टिंग में जो है ना ये इनडिसीजन में रहेंगे, वो मैंने आपको पहले ही बोला। इनको समझ नहीं आएगा कि इनको करना क्या चाहिए, क्या करना सही होगा। क्या ये आपके टूवर्ड्स आए, अप्रोच करे आपको, आप अगर भाव खाओगे तो मेरे इमेज का क्या, मैं तो गिर गया, मेरा इमेज तो गया, ठीक है। तो इनडिसीजन में रहेंगे। ये भी सोचेंगे एक टाइम पे कि आपको इनके लिए है ऐसा कुछ, या यही सोच रहे हैं खाली, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में ये चीज़ें रहेंगी, बट बाकी सब कुछ जो है बाद में सब सॉर्ट हो जाएगा, ओके। राशियाँ तो मैंने आपको बता दी थी। अगर मैं यहाँ पे कुछ डेट्स की बात करूँ तो 9/19/29, 7/17/27 एंड 4/14/24, 6/16/26। यस, ये कुछ नंबर्स हैं जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, जून एंड मार्च, ओके। ए रिमा, ए तुम नाक क्यों बुला रही हो, आवाज ले रहा है ना। तो ये कुछ मंथ्स है जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, ओके। और इनकी अगर मैं पर्सनालिटी बोलूँ आपको, फीचर्स वगैरह, तो यस, टॉल होंगे ये, काफ़ी बियर्ड होगी इनकी, अच्छी खासी बियर्ड मुझे दिख रही है। बहुत ही वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी, फॉर्मल्स हो सकता है ज़्यादा वेयर करते हो, गुड लुकिंग दिखना बहुत पसंद है, और खुद को ग्रूम करके ऑब्वियसली रखते हैं। हो सकता है थोड़े से लॉन्ग हेयर हो इनके, थोड़े से कर्ली भी हो सकते हैं, बट बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी। आईज जो है इनकी थोड़ी छोटी हो सकती है, बट होगी बहुत अट्रैक्टिव, ठीक है। कलर्ड आईज भी इवन हो सकती है इस पर्सन की। हो सकता है कि गले में कोई लॉकेट डालते हो ये, ठीक है, ऐसा हो सकता है। यस, ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा वेयर करते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें, इवन आपको भी ये गिफ्ट करेंगे, ओके।
ये आपको भी गिफ्ट करेंगे, पैम्पर करेंगे आपको। यस, बट इनका जो पैम्पर होगा, जो पैम्पर करने का तरीका होगा, प्यार दिखाने का तरीका होगा, इट्स लाइक टीज करके प्यार करना, ऐसा होगा। ठीक है, आप चिढ़ जाओगे एंड देन ये प्यार करेंगे, और वो भी ऐसे कि हाँ मैं, मुझे थोड़ी फर्क पड़ता, मुझे नहीं, बट आपको पता है कि हाँ क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यस। कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, काफी सारे आ गए गाइस। T W F M C E N and wait a second R। तो TWFMCENR ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स होंगे। ओके, और भी कुछ चिट्स से देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी। देखते हैं और क्या आता है निकल के आपके लिए। इनफ चिट्स आ गए हैं, देखते हैं एक एक करके। ओके, फर्स्ट इज इंटीमेसी। तो यस, वो तो मैंने आपको पहले ही बोला कि भर भर के जो है इंटीमेसी होगी आप दोनों के बीच में, भर भर के रोमांस होगा, बहुत पैशन है, बहुत अट्रैक्शन है, तो इंटीमेसी बहुत रहेगी। फिजिकल अट्रैक्शन, ओ माय गॉड, इंटीमेसी फिजिकल अट्रैक्शन, तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत रहेगा एक दूसरे के लिए। तो रोमांस की तो कोई कमी नहीं रहेगी। एंटी सोशल हो सकता है, ये एंटी सोशल पर्सन है, ज्यादा सोशलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एज बाहर से जो है ये रूड दिखते हैं, रिजर्व दिखते हैं, गार्ड अप दिखते हैं। लविंग, तो लविंग होंगे, आपको ये बहुत प्यार करेंगे, अपना प्यार दिखाएंगे भी। ओके, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ये मैंने आपको बोला ही था, तो ये अट्रैक्टिव है, काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं, बहुत चार्मिंग है ये पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना करना नहीं पसंद। ओके, पास्ट लाइफ पर्सन, सी अगेन एक कॉन्फर्मेशन हो गया यहाँ पे कि ये आपके पास्ट लाइफ पर्सन है, आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, स्पेशली सोलमेट कनेक्शन आप आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हो कि ये होगा आपका। ब्लैक लवर, ब्लैक पहनना इनको बहुत पसंद होगा, ब्लैक कलर ज्यादा वेयर करते होंगे, तो ये एक आपके लिए हिंट है। म्यूजिशियन, ओके, म्यूजिशियन हो सकते हैं। यस, म्यूजिशियन आराम से हो सकता है। एज आई सेड कि ये पॉपुलर पर्सनैलिटी है, फेमस है, तो हो सकता है कि म्यूजिक फील्ड में कुछ करते हैं, सिंगर वगैरह हो सकते हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप्स, ओके, हो सकता है इनके पास्ट में मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हों। ओके, मॉडर्न, यस, काफी मॉडर्न होंगे, ट्रेडिशनल टाइप के वैसे भी मुझे नहीं दिख रहे थे, तो मॉडर्न होंगे, काफी पावरफुल, ये भी मैंने आपको बोला था, अगेन कंफर्म हो गया, बहुत पावरफुल पर्सन है ये। ओके, नेक्स्ट इज रीयूनियन। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला, एज बहुत ज्यादा पुश एंड पुल रहेगा आप दोनों के बीच में, तो ब्रेकअप भी होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक बार में ही स्मूथली चलता जा रहा है, तो ब्रेकअप भी होंगे बट रीयूनियन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए हो गया ब्रेकअप, नहीं, रीयूनियन हो जाएगा। चाइना, ओके, तो हो सकता है कि चाइना से हो ये, ऐसा भी हो सकता है, या फिर चाइना जाओ आप लोग, ऐसा भी हो सकता है। ओके, जिम लवर, मैंने आपको बोला था, फिटनेस फ्रीक है, अपने आप को बहुत वेल टू डू दिखना, गुड लुकिंग दिखाना, फिट रखना पसंद है, तो जिम लवर है, जिम जाना बहुत पसंद है इनको। एंड एडवेंचरस, ट्रैवल करना पसंद है, एडवेंचर करना पसंद है। मैंने बोला ना आपको, इनको बोर लाइफ नहीं चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको, ये ऐसे पर्सन है, दिस पर्सन इज लाइक, मुझे बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए। अगर आप शांत बैठे हो देखेंगे ना, तो ये आगे आपको पोक करेंगे लिटरली कि आओ मेरे साथ लड़ो, एंड देन जो है ना ये आपको मनाएंगे। तो कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, एडवेंचर चाहिए इनको अपने लाइफ में। ठीक है, एरीज एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इनकी, बहुत स्ट्रांग एरीज एनर्जी है। एंड एरीज होते भी ऐसे हैं, बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, बोरिंग चीज नहीं पसंद, फास्ट काम करना पसंद है, फास्ट एक्शन चाहिए, फास्ट रिजल्ट चाहिए, सब फास्ट चाहिए। ठीक है, तो एरीज हो सकता है हेवीली हो सकता है इनके चार्ट में हो,
अल्कोहलिक, तो हो सकता है कि ये अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं, नॉट ऑलवेज बट ओकेजनली यस, हो सकता है कि ये करते हो। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कैंडल को चुना है, इस ब्यूटीफुल से ऑरेंज कैंडल को, और अगर आपके नेम के इनिशियल्स इसमें है, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हु इज योर फ्यूचर स्पाउस एंड उनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या करते हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। ओके, एंड यस, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, सब कुछ जो है हम लोग अभी देखने वाले हैं इन डिटेल्स। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड गाइज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, ओके, एज आई डोंट नो, मैं जब भी रीडिंग करने बैठती हूँ तभी कुछ ना कुछ होता ही है। सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दूंगी, तो आप डायरेक्ट जो है अपनी रीडिंग देख सकते हो वहाँ पे जाके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। एक कार्ड और लेते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज एट ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। राशियाँ क्या क्या हो सकती है इनकी? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो एयर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट है, फायर साइन यहाँ पे नहीं है अभी। ओके, सो यस, तो ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये कौन है? सबसे पहले तो ये जो भी पर्सन है, ये अपने एज से आपको छोटे दिखेंगे, यंग दिखेंगे, चाहे जितनी भी एज हो इनकी, ये अपने एज से 4-5 साल छोटे ही दिखेंगे। ओके, हालांकि मैच्योर बहुत होंगे ये पर्सन, रिस्पॉन्सिबल बहुत होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी जानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना भी जानते हैं। तो यस, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, मैच्योर पर्सन है, अपने इमोशंस को होल्ड करके रखना जानते हैं, होल्ड इन द सेंस कि बैलेंस में रखना जानते हैं। इट्स नॉट लाइक कि ओवर इमोशनल है या फिर ओवर प्रैक्टिकल है। यहाँ पे देखिए आप, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है और किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो नो डाउट किंग लाइक पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, बट हाँ, ये इमोशंस को होल्ड पे करके रखना जानते हैं। थोड़े से प्रैक्टिकल ज़्यादा ये हो सकते हैं। ओके, मतलब इमोशंस जितना है इनके अंदर, इतना दिखाते ना हो, तो थोड़ा सा है इनके साथ ये चीज़। और ये आई थिंक ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये ओवर दिखाएंगे तो हो सकता है कि इनको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ इश्यूज जो है इनके साथ रहे हैं, हो सकता है पास्ट इनका रिलेशनशिप इतना अच्छा ना चला हो, इनको पास्ट में हो सकता है फॉर ग्रांटेड लिया गया हो, तो उस चीज़ से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और इनके बोलने का जो तरीका है, ये बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। इट्स नॉट लाइक फालतू का कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, नहीं, ये बहुत पॉइंट टू पॉइंट, बहुत लॉजिकल बातें करते हैं। ये बहुत लॉजिकल माइंड के पर्सन भी हैं, इनको फालतू की बात खुद भी करना नहीं पसंद। ओके, तो यस, आपको देख कर ना इनको बहुत क्यूरियोसिटी होगी। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी इनको पुल करेगी अपने तरफ। ठीक है, आप बहुत ही
क्यूरियस करोगे इनको। इट्स लाइक आप इनको लगेगा कि आप कुछ छुपा रहे हो, क्या क्या है आपके दिल में, ठीक है। तो आपको जानने की बहुत कोशिश करेंगे, जो आपकी पर्सनैलिटी है क्या है, आप क्या हो, ठीक है। आप बहुत पुल करोगे अपने तरफ इनको, दैट्स वाई ये खींचे चले जाएंगे आपके टूवर्ड्स, ओके, यस। बट हाँ, लॉजिक भी लगाएंगे कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा मुझे हो रहा है, और लॉजिकली आपको समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि यस स्टार्टिंग यही करेंगे, बट स्टार्ट करने का जो तरीका होगा ना आपसे बातचीत करने का, कॉन्वर्सेशन, वो बहुत लॉजिकल टाइप का होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, हो सकता है कि आपसे ये कुछ कोलैबोरेशन की का ऑफर लेके आए आपके पास, या कोई वर्क रिलेटेड ऑफर लेके आए आपके पास, एंड देन जो है वहाँ से ये बात शुरू करे, धीरे धीरे जो है क्लोजनेस बढ़ाए, ठीक है, आपको जानने की कोशिश करे। तो ऐसे जो है आप दोनों के बीच में जो है मैं देख रही हूँ कि कॉन्वर्सेशन शुरू होगी, एंड देन रिश्ता जो है आपका आगे बढ़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आके एकदम डायरेक्ट प्रपोज कर रहे हैं आपको, फीलिंग्स बता रहे हैं, या मतलब रैंडमली आके आपको मैसेज कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ये जो है वर्क रिलेटेड चीज़ें लेकर आएंगे आपके पास इस तरीके से, ये निकालेंगे रास्ते कि मुझे कैसे जाना है इसके पास, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आएंगे। इवन मैं अगर सच में बताऊं तो इनको जो है ना स्टार्टिंग में जो फील होगा आपके लिए, उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि पास्ट में मेरे साथ हो चुका है एक बार ऐसा, और नहीं जाना मुझे। बट देन जो है ये देखेंगे कि आपके बारे में सोचने से ये खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं, तो इनको लगेगा कि ठीक है, ट्राई करते हैं, एक चांस देके देखते हैं, पहले जानते हैं। बट ऐसे नहीं कि मैं डायरेक्ट जाके बोलूँ कि मुझे डेट करना है समथिंग, नहीं। इनको है कि पहले मैं जानता हूँ, पहले थोड़ा टेस्ट करते हैं कि क्या है नहीं है, आपकी पर्सनालिटी को जानते हैं, एंड देन जो है आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को। और फिर जब आपको ये जान लेंगे, समझ लेंगे ना, तब ये आपके टूवर्ड्स खींचे चले जाएंगे, ठीक है। तब ये एक्सप्रेस भी करेंगे अपनी फीलिंग्स को, और आपको स्टेबिलिटी भी देंगे, ये कमिटमेंट देंगे आपको, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे आपकी, ठीक है, यस। स्टार्टिंग में इनको ट्रैप्ड सा फील होगा, क्योंकि ये आपके ख्यालों से बाहर ही नहीं आ पाएंगे, तो इनको लगेगा कि यार मुझे ये ट्रैप कर लिया है क्या किसी ने, मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, ठीक है, यस। और इनको ना न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, ठीक है। ये न्यू चीज़ों में इन्वेस्ट करना भी इनको बहुत पसंद है। हो सकता है कि ये एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत हाई चांसेस मुझे दिख रहा है कि ये एंटरप्रेन्योर वगैरह है, बिजनेस फील्ड में है, ट्रेडिंग, ये सब चीज़ों में है ये, ठीक है, यस। रिच पर्सनैलिटी है और रिस्क टेकर है, रिस्क टेकर है ये, न्यू चीज़ों पे इन्वेस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट करने से पीछे हटते हैं या डरते हैं, नहीं, है इनके अंदर ये कि मुझे न्यू चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है, और इनको पता है कि कैसे अपने बिजनेस को या जो भी ये करते हैं उसको एक्सपेंड करना है, कैसे, दे नो वेरी वेल। मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है इनका, ठीक है, वर्ड प्ले बहुत अच्छा करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि ये मैनिपुलेट करते हैं, नहीं, मैनिपुलेट नहीं करते, बट वर्ड चॉइस जो है इनकी वो बहुत सही है। उसी से जो है ना लोग ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं इनके टूवर्ड्स, ठीक है। ग्राउंडेड हैं, ऐसा नहीं है कि ईगो है, कि सातवें आसमान पे ईगो लेके घूम रहे हैं, इनके पास बहुत कुछ है तो ईगोइस्टिक है बहुत, नहीं, ग्राउंडेड हैं। इनको अपने रूट्स पता है, ठीक है। सो वो ईगो वाली जो बात है ना, वो इनके अंदर नहीं है, ओके। बट हाँ, अपने आप को थोड़ा गार्ड करके रखते हैं, इतने इजीली अपने क्लोज लोगों को नहीं आने देते, ये चीज़ है इनके अंदर, ओके। इमोशंस को ये थोड़ा होल्ड करके रखते हैं, यस। लेट्स सी मोर। ओके, ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बोला कि ये पास्ट में कुछ इनका रह चुका है, कुछ हो चुका है इनका, तो इजीली इनको ट्रस्ट नहीं होता लोगों के ऊपर, ओके।
इसीलिए ये जो है गार्ड अप करके रखते हैं खुद को, इतना ओपन नहीं करते, थोड़ा रिजर्व्ड रखते हैं खुद को। तो जब आपके लिए इनको चीज़ें फील होंगी ना, या जब आप इनके उस वॉल को तोड़ के आने लगोगे, तब इनको लगेगा कि क्या ये पर्सन ट्रस्टवर्थी है, जो मैं इस पर्सन के लिए फील कर रहा हूँ, क्या ये इस चीज़ को डिजर्व करता है, क्या ये मेरा ट्रस्ट डिजर्व करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको ये चाहिए कि मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं, मतलब आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये सोचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कोशिश करेंगे कि देखते हैं, इसीलिए जो है ना ये इनडायरेक्ट आएंगे आपको भांपने के लिए। ठीक है, यस। तो कंपैटिबिलिटी चेक करनी होगी इनको आपसे कि कंपैटिबल कितने हो। और ऐसा नहीं है कि एक साइड से आपको भी ये मतलब इनको पता होगा कि जब आपको जान जाएंगे ना ये, तो इनको पता रहेगा कि आपको भी ऐसा ही पर्सन चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको, जो आपको स्टेबिलिटी दे सके। तो अपना ट्रस्ट जो है वो, अपने ऊपर जो ट्रस्ट है वो करवाएंगे ये। कैसे? अपने एक्शन से, क्योंकि बोलते थोड़ा कम है, एक्शन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, डिसेप्शन, ये फर्स्ट ग्रुप में भी आया था कार्ड, डिसेप्शन। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। यस, तो ये जो है इवन जब आपके साथ रिलेशनशिप में भी रहेंगे ना, तो आप नोटिस करना ये इतना खुल के बात नहीं करेंगे, थोड़ा रिजर्व रहेंगे। स्पेशली जब इनिशियली आपका रिलेशनशिप शुरू होगा इनके साथ, जब डेटिंग पीरियड रहेगा ना, इतना नहीं जान लोगे एक दूसरे को, तब की बात कर रही हूँ मैं। तो उस टाइम पे ना थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये पर्सन खुल के बात नहीं करता, ये अपने मन की पूरी बात नहीं बताता, मुझे कुछ तो है जो ये अपने अंदर भी रख लेता है। तो हाँ, ये सच है, आपको जो फील होगा वो सही फील होगा, क्योंकि पास्ट में कुछ हो चुका है इनके रिलेशनशिप में ऑलरेडी, चीट या धोखा या बिट्रे इनको कुछ मिला है। तो ये नहीं चाहेंगे कि मैं पूरे तरीके से जो है ना खोल दूं अपने आप को अगेन इनके सामने, पूरा इमोशन जो है अपना दिखा दूं, ताकि मुझे फिर से फॉर ग्रांटेड लिया जाए या ऐसे ट्रीट किया जाए। बट वो इनिशियली होगा, फिर जब ये आपको पूरे तरीके से समझ जाएंगे, जब इनको समझ में आ जाएगा कि नहीं आप इनको वैसे ट्रीट नहीं करोगे और आपके साथ जो है ये अपना फ्यूचर देख सकते हैं, बना सकते हैं, तब जो है ना ये अपने सारे कार्ड्स डाउन कर देंगे आपके लिए। ओके, बट हाँ इनिशियली ऐसा रहेगा। तो लव मैरिज ही मुझे यहाँ पे दिख रही है गाइज आपकी। ओके, यहाँ पे वैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अरेंज मैरिज के चांसेस हो, 20% हो सकता है, बट मैक्स टू मैक्स लव मैरिज। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। यस, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये आपको एक चांस देना चाहेंगे, क्योंकि जो मैंने बोला ना आपको कि पहले तो कोशिश करेंगे कि नहीं, मुझे नहीं इस इंसान से कुछ लेना देना, मुझे नहीं जाना है इसके पास, मुझे कुछ फीलिंग्स नहीं है इसके लिए, इग्नोर करेंगे। बट देन जो है इनको जब समझ में आ जाएगा कि नहीं, कुछ तो है, कुछ तो फील हो रहा है मुझे, एज है आपके फ्यूचर स्पाउस, यूनिवर्स ने भेजा है, आपका रिश्ता बना के भेजा है ऐसे। सो यस, इनको लगेगा कि नहीं, एक चांस देके मुझे देखना चाहिए, देखते हैं कि क्या होता है आगे, कितना आगे तक जा सकता है ये रिश्ता, कितना पोटेंशियल है इस रिश्ते का। दैट्स वाई जो है ये आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, और अप्रोच भी ऐसे जो प्रोफेशनली होगा, नॉट पर्सनल आके कर रहे हैं कि फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया या डेट का पूछ लिया, डायरेक्ट प्रपोज कर दिया, नहीं, प्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनली आएंगे आपके पास। ठीक है, कोलाबोरेशन का ऑफर लेके या जॉब का समथिंग कुछ तो है जो वर्क से रिलेटेड, ये लेके आएंगे ऑफर आपके पास। ओके, bottom of the deck is romantic feelings. Okay, your feelings are real and worth exploring. Yes, तो रोमांस बहुत रहेगा आप दोनों के बीच में। जब एक बार इनको समझ आ जाएगा कि आप ही हो जो इनके फ्यूचर पार्टनर बन सकते हो, तब जो है ये आपको अपनी फीलिंग्स दिखाएंगे, तब जो है ये आपको बहुत स्पेशल भी फील कराएंगे। इवन आप भी एक टाइम के लिए थोड़ा
शॉक हो जाओगे कि ये पर्सन इतना रोमांटिक भी हो सकता है। तो ये रोमांटिक है ये, बट इनको है कि मुझे ऐसे पर्सन को अपना प्यार दिखाना है जो डिजर्व करता है उस चीज को, और आप ही हो वो। दैट्स वाई वो फिर आपको वो चीज दिखाएंगे, ठीक है। तो इनको भी समझ में आएगा कि हाँ आप रियल हो। इनकी फीलिंग्स आपके लिए जो है वो कुछ एक अट्रैक्शन या इन्फैचुएशन नहीं है, रियल है आप दोनों के बीच में जो भी है। सो यस, ये जो है फिर प्रपोज करेंगे आपको, यही करेंगे। अप्रोच तो ये करेंगे ही आपको, बट प्रपोज जो है वो भी यही करेंगे आपको, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं गाइस, एंड प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। ओके, सो लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स। ओके, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, यस। तो ये जो अपना दिल है ये आपको देना चाहेंगे, ओके। ये अपना दिल जो है ये आपको देंगे। एक्चुअली मैं एक बात कहूँ, आपको इनके टुवर्ड्स ना एक अट्रैक्शन पैदा होगा, और आप इनको बताओगे नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि पता नहीं ये पर्सन मेरे बारे में वैसे सोचता है या नहीं सोचता है। हो सकता है इवन आपको ये लगे कि दिस पर्सन इज आउट ऑफ माई लीग, या फिर बहुत ही लॉजिकल पर्सन है, मेरे बारे में नहीं सोचेगा, समथिंग ऐसा लग सकता है आपको, बट नहीं, ये सोचेंगे, ठीक है। ये आपको अपना दिल जो है देना चाहेंगे, देना चाहते हैं, मतलब जब जानोगे आप दोनों एक दूसरे को तो यस देना चाहेंगे, क्योंकि आप ही हो जो इनको लगेगा कि इनके दिल के लायक हो, ठीक है। इट्स लाइक आप जो है ना, जो पास्ट में बीत गया उसका मरहम बन के आए हो, समझ रहे हो, ठीक है। जो दर्द, जो घाव इनको मिले ना, उसमें आप वो मरहम लगाओगे, ठीक है। यस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैंने अभी बात किया, आप मरहम बन के आओगे, एंड यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आ गया। तो जो हीलिंग इनकी नहीं हो पाई थी ना, जो पास्ट में हुआ था, उसको लेके ये पूरे तरीके से उसको रिलीज नहीं कर पाए होंगे तब तक भी, ठीक है। बट आपके आने से जो है ना वो पूरे तरीके से रिलीज हो जाएगा, वो पेन रिलीज हो जाएगा। ये जो था इनके दिमाग में रहेगा कि मुझे प्यार नहीं होता है ऐसे, आजकल लोग मेरे लायक नहीं है, मैं क्लोज्ड ऑफ ही ठीक हूँ, मुझे अपना प्यार किसी को नहीं देना। तो वो क्यों होगा? क्योंकि इनकी हीलिंग नहीं हुई होगी, ठीक है। जो हुआ होगा इनके साथ कुछ पेनफुल ही हुआ है, ओके। तो जब आप आओगे, आप जो मैंने बोला, आप मरहम बन के आओगे। यू विल बी लाइक, बोलते हैं ना द लाइन, यू विल बी लाइक द काम इन देयर कैश, ठीक है। ऐसे हो आप, सुकून, इनके लाइफ का सुकून बन के आ रहे हो आप। तो जब जब ये टेंशन में होंगे, जब जब इनको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, ये आपके पास आएंगे, आपको आके ना डायरेक्ट देखना, ऐसे हक कर लेंगे, और इनको लगेगा कि हाँ मुझे अब सुकून मिल रहा है, मुझे अब अच्छा लग रहा है। आपसे शेयर भी करेंगे चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये इगोइस्टिक नहीं है पर्सन, ना ही तो इनके अंदर ये है कि मैं बहुत बड़ा कुछ हूँ। चाहे है भी, ये दिख रहा है यहाँ पे अच्छा खासा इनका वेल एस्टेब्लिश्ड करियर है, इवन नेम फेम भी है, बट ऐसे नहीं है कि उस चीज़ को लेके ये बहुत ही ज़्यादा ब्रैगिंग करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, एक अलग ही एटीट्यूड में चलते हैं, नहीं, ये नहीं है इनके अंदर। तो ये आपसे इवन राय भी लेंगे, आपसे सजेशन लेंगे, आपसे शेयर भी करेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो। एंजल ऑफ लव, सी। तो यस, ये आपको गाइस बहुत प्यार देंगे। स्टार्टिंग में जो है आपको लग सकता है कि ये पर्सन बहुत लॉजिकल है, इसको प्यार कैसे करते हैं नहीं पता, बहुत कोल्ड है, बट नहीं गाइस, ये पर्सन जो है ना ये लविंग बहुत है। बस कुछ चीज़ों के वजह से इनकी हीलिंग नहीं हुई होगी, वो आप करोगे इनकी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के करोगे, आप अननोइंगली ही करोगे। इवन हो सकता है आपको पहले बताए भी ना कि इनके साथ क्या हुआ है पास्ट में। बाद में जब आप दोनों की शादी हो जाएगी, या फिर बहुत ही इस लेवल पे आ जाएगा आपका रिश्ता जहाँ पे इनको लगेगा कि नहीं अब मुझे सब कुछ बताना है इसको, कमिटमेंट जब देंगे उस टाइम पे ये आपको सब बताएंगे, ओके। एंजाइटी, यस, तो यस एंजाइटी इश्यूज इनके साथ रहेंगे।
मैंने बोला ना आपको, कुछ रहेगा इनका पास्ट ट्रॉमा जिस वजह से है ये, और सबको नहीं पता होगा इसके बारे में। इवन लोग सोच भी नहीं सकते कि इस पर्सन को एंजाइटी वगैरह भी हो सकता है, बट हाँ है इनको। और आप जो हैं ये सुकून देने आ रहे हो इनको, इनकी एंजाइटी को आप ही जो है कम करोगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज केयरिंग कनेक्शन। यस, तो ये आपकी बहुत केयर करने वाले हैं गाइज, बहुत प्यार करेंगे, बहुत केयर करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो इनके दिमाग में है ये चीज़ कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, फिर चाहे वो कोई भी कनेक्शन हो। और आप जहाँ पे आप फ्यूचर स्पाउस हो तो ऑब्वियसली आपकी तो लेंगे ही, कदर करेंगे ही, बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाला है आपकी, पैम्पर भी बहुत करेंगे आपकी, ठीक है। इवन जो चाहोगे ना आप बिना मांगे आपके सामने लाके रख देंगे, ऐसा होगा। डोट टू वैल्यू, सी, तो यस वैल्यू बहुत करेंगे आपकी, आपको गिफ्ट्स बहुत देंगे। इनका लव लैंग्वेज हो सकता है कि गिफ्ट देना हो, गिफ्ट देना इनका लव लैंग्वेज है, ठीक है। एक काम एटमोसफेयर जो है बना के रखेंगे, एक मतलब बहुत ही प्यार करेंगे आपको guys, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे आपसे फिर ये, ठीक है। ऐसा अटैचमेंट नहीं बोल रही हो कि बहुत को डिपेंडेंसी हो जाएगी, नहीं। इट्स लाइक कि अच्छा लगता है मुझे, सुकून मिलता है इसके साथ, ठीक है। टॉक्सिक वाली अटैचमेंट नहीं, ठीक है, टॉक्सिक अटैचमेंट नहीं। यस, क्योंकि सुलझे हुए पर्सन है, मैच्योर पर्सन है। कुछ चीज़ें हैं जो हील नहीं है, वो हील हो जाएंगी, बट बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही मैच्योर पर्सन है ये। ओके, यस, लेकिन हाँ दिखते अपने ये एज से कम है, ये मैं आपको बता दूँ। कुछ डेट्स जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, 10, 5, 15, 25 एंड 4, 14, 24, 3, 13, 23, 8, 18, 28, ओके, यस, एंड 20, यस, ये कुछ डेट्स हैं, 6, 16, 26 ऑल्सो। तो ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। और कुछ मंथ्स की बात करूँ तो अक्टूबर, नवंबर एंड मार्च, अप्रैल, मई, ओके, ये कुछ मंथ्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। और इनकी पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये मीडियम टू टॉल हाइट होगी इनकी, लाइक 5'8", 5'9", 5'10" तक इनकी हाइट मुझे दिख रही है। ये स्किन टोन जो है इनका फेयर होगा, ओके। कुछ लोगों के लिए डस्की भी हो सकते हैं, बट फेयर ज़्यादा दिख रहा है मुझे, मैक्सिमम लोगों के लिए फेयर स्किन टोन दिख रहा है। थोड़े से पेल पेल टाइप का स्किन टोन भी हो सकता है, थोड़ा इनका फॉरेनर टाइप का लुक भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही दूसरे कंट्री से हो, ये भी पॉसिबल है। वेल स्पोकन है पर्सन है, इनकी आवाज़ में जो है ना एक मिठास आपको मिलेगी, ठीक है। बोलते बहुत अच्छा होंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि कम बोलते हैं, बट जब बोलते हैं तो बहुत कमाल का बोलते हैं, ठीक है। यस, और कभी कभी बहुत कड़वा भी बोल जाते हैं। कड़वा मतलब इतना ज़्यादा डायरेक्ट बोल जाते हैं कि लोग लग जाए लोगों को डायरेक्ट, ठीक है। यस, वेल बिल्ड पर्सनैलिटी होगी इनकी, एंड अपने एज से कम दिखेंगे। इनका ऐसा नहीं है कि मुझे ये ब्रांडेड ही पहनना है या समथिंग, नहीं, इनको है कि मैं कुछ भी पहनूं, आई नो कि मुझे कैसे कैरी करना है, ठीक है। इनका ऐसा है। यस, कुछ कट मार्क हो सकता है, या तो फेस पे, या तो नेक के अराउंड, या तो आईब्रोज के अराउंड आपको दिखेगा। कोई मोल हो सकता है, ओके। हाथ में कुछ रिंग्स वगैरह पहनते होंगे। वॉच का बहुत शौक होगा इनको, ये है, ये मुझे दिख रहा है, वॉच कलेक्शन करने का शौक हो सकता है इस पर्सन को, ओके। थोड़े से थोड़ी छोटी आईज हो सकती है इनकी। यस, चार्मिंग होंगे, गुड लुकिंग होंगे, नो डाउट, ठीक है, गुड लुकिंग होंगे। बियर्ड मुझे नहीं दिख रही है इनकी एज सच, ठीक है। अगर है भी तो बहुत लाइट बियर्ड होगी, अदरवाइज बियर्ड तो मुझे नहीं दिख रही है, ओके ओके।
लेट्स सी, G B C M S O F। तो GBCMSOF ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, यस, और भी कुछ चिट्स देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं। लेट्स चेक वन बाय वन। हेजल आइज, तो हेजल आइज हो सकती है इनकी। इनकी आंखों में ना एक मिस्ट्री दिखेगी, मिस्ट्री, कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, आंखें वैसे होंगी बहुत अट्रैक्टिव। डार्क, तो डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। फैशन डिज़ाइनर, ओके, तो फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं ये। फैशन का अच्छा खासा सेंस हो सकता है। थर्ड पार्टी, मैंने आपको बोला आपके आने से पहले कोई ना कोई था इनके लाइफ में, रह चुका था, या फिर आप जब आओगे उस टाइम तक भी हो सकता है कि कुछ ऐसा चल रहा हो, मैंने बोला निकले ना हो। ठीक है, तो और आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है जो थी पास में या था वो इंटरफेयर करे, बट ये करने नहीं देंगे। ओके, अग्रेसिव, तो थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं ये, हमेशा नहीं होते बट ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि हमेशा अग्रेसिव हो जाता है, बट हाँ जब होते होंगे तो अच्छा खासा गुस्सा इनको आता होगा। एज यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, किंग लाइक पर्सनैलिटी है, तो जब राजा को गुस्सा आता है तो नेक्स्ट लेवल आता है। तो ये जब गुस्सा आएगा तो नेक्स्ट लेवल का आएगा इनको। मैग्नेटिक पुल, आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक पुल रहेगा। ओके, ड्रामेटिक, तो यस ड्रामा हो सकता है आपके कनेक्शन में हो, स्पेशली इनिशियल डेज में, तो यस नो डाउट ड्रामा रहेगा, होगा। एंटरटेनर, तो यस ये एंटरटेनमेंट फील्ड से हो सकते हैं, डिजिटल क्रिएटर वगैरह हो, हाई चांसेस है। रिलीजियस पर्सन होंगे ये। ठीक है, यस। एस्ट्रोलॉजर, ओके, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं ये, या फिर हो सकता है एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बहुत मानते हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, सिंगल फादर फॉर, ओके, ये हो सकता है गाइस, हाई चांसेस है। तो ये एक ट्रॉमा हो सकता है इनका कि पास्ट में ये रहा हो, इनका एक और मैरिज थी, वहाँ से इनको चाइल्ड है, सिंगल फादर है ये भी एक हो सकता है गाइस। ओके, बट नॉट फॉर एवरीवन, सम ऑफ यू। इनोसेंट, तो ये मैंने बोला ना, ये अपने एज से छोटे दिखेंगे और बहुत इनोसेंस रहेगा इनके फेस में, मतलब देख के लगा कि ये इंसान कितना इनोसेंट सा है यार। ओके, वाइल्ड, तो समटाइम्स वाइल्ड, स्पेशली जब अब दोनों साथ में होंगे तो यस वाइल्ड रहेंगे। मनी माइंडेड, यस मनी माइंडेड हैं, एज पावर क्या होता है इनको पता है, और पावर इनको चाहिए भी। पंजाबी हो सकते हैं। ओके, इटली से हो सकते हैं, या मैंने बोला भी आपको कि ये बाहर के हो सकते हैं, बिल्कुल फॉरेन कंट्री से हो सकते हैं। वैसे मुझे दिख भी रहा है यहाँ कि आप दोनों का इंटरकास्ट रिलेशनशिप होने के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे, ये आपके सेम कल्चर या कास्ट के या रिलीजियन के नहीं होंगे। ठीक है, ओके, चाइल्डिश, तो समटाइम्स चाइल्डिश बिहेव करेंगे, नॉट इन द स्टार्ट, आपको स्टार्ट में नहीं लगेगा क्योंकि ये जो है बहुत कुछ लेके बैठे होंगे। धीरे धीरे जब हीलिंग होते जाएगी ना, तब इनका जो अंदर का वो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो निकल के आएगा। ठीक है, फिटनेस फ्रीक, तो यस फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं ये, मैंने बोला भी आपको कि वेल बिल्ड पर्सनैलिटी इनकी दिख रही है। सैसी, यस मैंने आपको बोला था कि वर्ड्स बहुत कमाल का चूज करते हैं, और जो वर्ड्स ये बोलते हैं ना एकदम टू द पॉइंट बोलते हैं, और लोग जो है उसी से फ्लैट हो जाते होंगे इनके। यस,
ओके गाइस, तो इतने ही मैसेजेस आ रहे थे एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।